अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने फ़ोनोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां जाके विज़िट कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में मैं ब्रांचेस ऑफ फ़ोनोलॉजी डिस्कस करूँगी। फ़ोनोलॉजी की 4 ब्रांचेस हैं: सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंटल, डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक। तो सबसे पहले हम सेगमेंटल फोनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सेगमेंटल फोनोलॉजी एनालिसिस स्पीच इनटू अ सेगमेंट्स कॉल्ड फोनीम। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े करना, तोड़ना, और सेगमेंट को हम फोनीम भी कहते हैं। किसी भी वर्ड के पहले फोनीम में टुकड़े किए जाते हैं और फिर सिलेबल्स में किए जाते हैं या साउंड्स में किए जाते हैं। तो पहले हम फ़नीम को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ फ़नीम? फ़नीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम फ़नीम कहते हैं। फ़नीम से छोटा यूनिट नहीं होता, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और फ़नीम एक साउंड को बोलते हैं, जैसे कि आ, बा, पा, टा, सा, इस तरह से। और इसको आ को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, बा को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ये मैंने फोनोलॉजी में भी दी हुई है कि लैंग्वेज वर्ड, इसके हम किस तरह से सेगमेंट्स करेंगे। पहले तो हम इसको फ़नीम में करेंगे, LANGUAGE, ये फ़नीम है इसके। लेकिन अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज कितने साउंड्स में, कितने सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। लैंग्वेज 2 सेगमेंट्स में ये डिवाइड हो रहा है। तो इसकी अब सेकंड ब्रांच को समझ लेते हैं, जो कि है सुप्रा सेगमेंटल। सुप्रा सेगमेंटल सेगमेंटल फोनोलॉजी के आगे की स्टडी को कहते हैं। इन सुप्रा सेगमेंटल वी स्टडी स्ट्रेस, सिलेबल्स, इंटोनेशन एंड रिदम। स्ट्रेस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रेस होता है ज़ोर डालना, यानी कि वर्ड्स पे दबाव डालना, ज़ोर डाल के बोलना। जैसे कि मैं वर्ड बोलती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्करेज, तो मैंने डिस पे मेरा स्ट्रेस हुआ है, ज़ोर लगा है। डिस्करेज, करेज जो है वो आराम से बोला गया है। अब देख लेते हैं कि इंटोनेशन क्या है। इंटोनेशन पिच ऑफ द वॉइस राइजिंग को बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि राइट एंड राइट, तो आपको इसमें डिफरेंस पता चल रहा होगा। पहले जब मैंने राइट बोला लाइटली, तो उससे आपको पता चला कि मैं कंफर्मेशन के लिए बोल रही हूँ कि राइट ठीक है ना, समझ आ गई है। और जो सेकंड पे मैंने बोला राइट, तो वो मैं एज अ क्वेश्चन कर रही हूँ, तो हमें पता चला कि ये पिच ऑफ द वॉइस राइजिंग एंड फॉलिंग है। सिलेबल्स का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में कि क्या होते हैं। वर्ड्स में जितने साउंड्स होते हैं उनको हम सिलेबल्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने लैंग्वेज की एग्जांपल दी, लैंग्वेज, इट हैज़ 2 साउंड्स, तो इसके 2 सिलेबल्स हैं। अब रिदम को देख लेते हैं कि रिदम क्या है। ये पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड बीट्स, यानी कि पोइट्री में ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साउंड्स होते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस करते हैं, जो कि है डायक्रॉनिक। डायक्रॉनिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम लैंग्वेज में किस तरह से चेंजेस आई। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या वर्ड्स यूज़ होते थे, मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसकी सारी हिस्ट्री को जानना और इसकी हिस्ट्री को देखते हुए लैंग्वेज को यूज़ करना डायक्रॉनिक कहलाता है। और सिंक्रोनिक क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी जो लैंग्वेज आज यूज़ हो रही है हम सिर्फ उसको यूज़ करें, उसकी हिस्ट्री को ना देखते हुए, ठीक है। तो इसको सिंक्रोनिक बोलते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी ब्रांचेस समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।